एक चीज गलत कर दी, केरी ने गालियां दी हैं। तो शायद केरी के माँ बाप, केरी के संस्कार ये होंगे कि वो घर में भी अपनी माँ बहन और अपनी पत्नी जो उनकी होंगी या है, मुझे नहीं पता, वो होंगी तो वो उसके लिए भी डिजर्व करते हैं, वो उसको भी गाली देंगे। जो किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता। अपने बेटे से पता है इसलिए ज्यादा हूँ क्योंकि शायद मैंने अपनी माँ का प्यार नहीं पाया। अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ आपने बता दी, दर्शक समझ भी गए, लेकिन इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि इमोशनल 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 हाँ मैं हूँ नहीं, इमोशनल कार्ड चौखट पे बैठी होती थी और इंतजार करती थी कि अब आएगा। मैं अपने बाप से बहुत नफरत करती थी, मैं मर्द जात से नफरत करती थी। मैम कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ भाई मैं। मैम एक क्वेश्चन आपके लिए है, जो बिग बॉस में जो वीडियोस आ रही हैं Yes, जिसमें आप गलत से इशारे कर रहे हो और कुछ खुजली कर रहे हो, कुछ इस टाइप की वीडियोस बहुत वायरल हो रही जी हैं। भैया। जैसे आपकी पहले भी वीडियोस वायरल होती थी कार्ड के ऊपर, जी, जी। तो मुझे ये पूछना है कि आपकी वीडियोस ऐसी क्यों आ रही हैं, देखो, मतलब आप ऐसा क्या करते हैं? मैं एक बात बता देना चाहती नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। दोस्तों आज हमारे साथ काफ़ी खास मेहमान हैं। बात की जाए तो बिग बॉस की, तो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है और उसका OTT सीजन 3 इस समय स्ट्रीम कर रहा है। और उसकी एक घरवाली जो थी, पर अब वो बाहर आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया है एक वड़ा पाव के छोटे से कार्ट से, ठेली से, और आज सभी के दिलों पे राज कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। और मेरे साथ साथ स्वागत है आपका, मेरे जो हमारे परिवार सदस्य, हमें यह बिग बॉस का घर है, ये हमारा घर है, इसमें हमारे भी लोग हैं, तो ये भी आपसे सवालात करेंगे, आपको चाहने वाले हैं। चंद्रिका कभी सवालों से हाँ, नहीं डरी। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना इमोशनल, हाँ मैं हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जिस बच्चे को बचपन में सब कुछ छिन गया, माँ बाप वगैरह, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो इमोशनल है, तो मैं हूँ, मुझे उसमें फक्र है। पर रोती हूँ तो डबल स्ट्रॉन्ग होती हूँ। जी, जिस तरह हमने घर में देखा, आपकी पर्सनैलिटी अलग अलग हमें एक वर्जन आपके देखने को मिले, लेकिन जब आप घर से बाहर आए हो तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अंदर बाहर आने के बाद लाइफ कैसे बदली? क्योंकि पहले लाइफ एक अलग थी, अब आप नए एक्सपीरियंसेस के साथ आए, नए लोगों को जान के आए और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ के बीच में आप रह के आए हो, तो क्या बदला है, क्या चेंज हुआ है बाहर आने के बाद? देखो एक चीज बता देना चाहती हूँ, मेरे पहले भी माइंडसेट यही करके गई थी कि बिग बॉस घर में अगर एंट्री कर रही हूँ ना, तो कोई 100 करोड़ का बंदा भी है और कोई 30,000 की भी वैल्यू हो तो वो बराबर है। ठीक है, मैं कभी इंसानों में फर्क करना नहीं समझती और बहुत कुछ सीख के आई हूँ वहाँ से। बट कहते हैं ना कि चंद्रिका जैसी है, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना पसंद करेगी। बाली कितना कमा ले, कुछ भी कर ले। मैंने पहले भी इंटरव्यू में अपने कहा है कि हाँ मैं कमाने का शौक रखती हूँ, मुझे कमाना पसंद है। मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करना पसंद करती हूँ। कमाऊंगी, घर बनाऊंगी, हर एक चीज़ करूंगी, पर जहाँ जहाँ लगेगा ना कि जिसको मेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ खड़ी होंगी। बिल्कुल। लेकिन आपने एक बात बोली जब आप घर से निकले कि मेरे को बिग बॉस से निकाला गया, मैं डिजर्विंग थी। और जो आपने भी बोला कि विशाल जैसे लोग घर के अंदर रहने के लायक नहीं, आपने बोला स्टेटमेंट। हाँ, तो मैंने बोला। ये आपको क्यों लगता है कि आपको बिग बॉस से निकाला गया, या फिर आप दोबारा जाना चाहेंगे अगर मौका मिलता? देखिए मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ, जो फॉलोअर्स का गेम हो रहा है, ठीक है, वहां पर कोई मुझे वोट आउट नहीं कर रहा था, नॉमिनेट नहीं कर रहा था। शायद वो वीडियो भी तुम आप लोगों के पास आई होगी, नहीं आओगी, कि यार इसको तो वोट आउट ही नहीं किया जा रहा, ये नॉमिनेट ही नहीं हो रही है। तो फॉलोअर के बेस पे अगर आप, जैसे रणवीर भैया से लास्ट बार पूछा गया था कि विशाल, लव, शिवानी, अरमान और चंद्रिका में से कौन जाएगा, तो रणवीर भैया ने कहा था कि अगर फॉलोअर्स की बेस पे देखा जाए तो चंद्रिका जा सकती है, वरना तो ये मिलियंस में बैठे। तो मैंने बस यही कहा था कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मिलियंस में अगर आप लोगों को लेके आ रहे हो और वोटिंग लाइन फॉलोअरों के दम पे ही चला रहे हो, तो फिर हम जैसे को ले जाने की नीड नहीं है। ये चीज़ मैंने कही थी। और अब अगर मैं सेकंड वीडियो देख रही हूँ कि फॉलोअर्स बंद हो गया है, तो फिर मैं क्यों निकली? मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया, क्योंकि वहाँ से मैं डेफिनेटली टॉप 5 में मैं जानने वाली थी, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे से प्ले कर रही थी, बहुत अच्छे से लोगों से कनेक्शन बनाता था। जहाँ जरूरत थी वहाँ बोलती थी, जहाँ जरूरत नहीं थी नहीं बोलती थी। ग्रुप में खेलना नहीं पसंद था, अकेले रह के खेलती थी। बिल्कुल। आपने एक बात बोली कि वोटिंग लाइन बंद होगी, जो कल के एपिसोड में हमने देखा वोटिंग लाइन बंद है। एक नया ट्विस्ट आया दोबारा से। और वो ट्विस्ट क्यों लाया गया वो भी मुझे पता है। बिल्कुल। सीजन 3 जैसे अनिल कपूर साहब ने बोला, झकास भी और खास भी है। फोन अंदर आया, उसके बाद नया ट्विस्ट आया कि आप फोन में चैट भी कर सकते हैं। अब ये ट्विस्ट आया कि जो जिसके जितने मिलियन फॉलोअर थे, जब कुछ था, अब सब खत्म हो जाएगा। अब जो घर के अंदर म्यूचुअली डिसाइड होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। मतलब अब जो चाहे बैठा है 100 मिलियन लेके, चाहे जो जिसको कोई भी नहीं जानता, तो अब सब बराबर हो गए हैं। तो आपको लग रहा है कि अब क्या बदलाव होगा, अब कौन होगा रियल विनर? बच्चा पार्टी सब बाहर हो जाएगी। जो बच्चे बुद्धि से गेम खेली जा रही है, जो एक एक्सपीरियंस है, जो
जो जिन्होंने कहा था ना कि हमें वक्त, मतलब एक कहते हैं ना, एक परोसा हुआ नहीं मिल गया, उन्होंने ये हासिल करा इतनी उम्र लेके। तो अब जिनको ऐसे ही मिल गया ना कि ले भाई जा एंजॉय कर ले, तो शायद जैसे कि बच्चा पार्टी जो आप लोगों को पता ही है, सारी बच्चा पार्टी है हमारी। और एक तरफ बहुत एक्सपीरियंस इंसान है रणवीर शौर्य, हाँ काफी उनका मतलब पहले दिन, हालांकि मेरे सबसे उनसे बड़े घर। पहले दिन मेरी उनसे 2 अंडे को लेके बहस हुई थी। हाँ। मैं नॉनवेज में प्योर ब्राह्मण गर्ल हूँ, बट जब खाने को लेके और हर एक मुद्दे को लेके बात हुई थी, हालांकि मैंने 2 अंडे उनकी कही, बट जब धीरे 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 वक्त कटता गया, उनको जानने लगी, समझने लगी, तो उससे बेहतर इंसान मुझे उस घर में नहीं दिखा। जी। जिस तरह बात की जाए घर के अंदर, आप भी एक ग्रुप में थे, जो कि हमने देखा एक अलग ग्रुप था जिसके साथ आप ज्यादा इतना घुलते मिलते नहीं थे, विशाल कटारी ये सब जो एक ग्रुप था, आप दूसरे अरमान जी वाले ग्रुप में ज्यादा। ग्रुप में नहीं थी मैं, दीपक भैया और रणवीर भैया के साथ थी। वो ग्रुप दिखाया नहीं गया, बट वो 3 ग्रुप है, विशाल कटारिया, शिवानी, मकबूल एक ग्रुप है, रणवीर भैया, दीपक भैया और शायद मैं उसमें एंट्री थी, 3 हमारा था, सुल्तान और साईं, ये 2 अपने वोट थे, और कृतिका, अरमान, ये 2, बट एक मैच्योर होने के कारण, एक सब एक डिसीजन सही लेने के कारण वो सब एक साथ थे, क्योंकि एक मैच्योरिटी से डिसीजन लिए जा रहे थे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, कौन वास्तव में आगे जाने के लायक है, कौन नहीं है। बिल्कुल। घर के अंदर 2 बड़े कांड हुए जो कि पहली बार हुए, जो कि ओटीटी में हिस्ट्री में पहली बार हुए। पहले तो थप्पड़ कांड जो आपको पता है, आप भी उसका एक आप विटनेस है, आपने खुद वो चीज़ देखी है, और आपने बाद में सॉरी भी विशाल को बोला, जाते जाते भी आपने उनसे बात करके गई थी। शायद वो चंद्रिका है कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो बकायदा वो नहीं देखती कि उसे कितने करोड़ लोग देख रहे हैं, क्या करें, अगर चंद्रिका ने गलती करी है तो वो हाथ जोड़ के माफी मांगने का दम रखती है, बट गलत किया। मतलब अरमान ने जो किया वो सही किया गलत किया? बहुत सही किया। कैसे? मतलब उन्होंने वो वर्ड तो बोले नहीं थे, आपने बाहर आके क्लिप तो देखी होगी। हाँ भैया बहुत भाग्यशाली है। सारी चीज एक जो बॉयज लैंग्वेज होती है वो आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं, ठीक है। वो जिम में वो कृतिका की बॉडी को देखना, जिम सूट में देखना, आई थिंक अगर अरमान भैया ये वीडियो, मैंने इनफैक्ट पायल से भी चीज शेयर करी है, भाई तूने ये वीडियो क्यों नहीं दिखाई, तो उसने मुझसे कहा कि यार ये मेरे वहां से आने के बाद आई है मेरे सामने, और हम सीरियसली अरमान भैया अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे कि यार गलत थप्पड़ तो नहीं मार दिया, मैं फील कर रही थी यार गलत सॉरी तो नहीं बोल, मतलब गलत इसको अनशन वर्ड तो नहीं बोल दिया। अगर अरमान भैया के सामने ये वीडियो आएगा तो वो तो गया। अगला अभी दोबारा से एक और लड़ाई हुई है साईं केतन और लवकेश कटारिया के बीच में, आपने शायद देखा नहीं देखा? यार नहीं देखना पसंद कर रही हूँ। कल वाले एपिसोड में साईं केतन ने पहले गाली दी लव कटारिया को, फिर लव कटारिया ने भी वापस उनको गाली दे दी, लेकिन गाली दोनों ने दी। तो बट जो लव कटारिया उन्होंने माँ की गाली दे दी, लेकिन पहले साईं केतन ने गाली दी, तो उस पर वो भिड़ गए। साईं केतन को पता होगा कि मेरी लिमिट्स क्या है। हाँ घर में सबको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि एक दायरा, एक लिमिट्स क्या होती है। साईं केतन ने एक गुड टेलीविजन एक्टर है, उसे पता है कि मैं बोलूंगा और क्या जाएगा, और उसने जब माँ की गाली दी है तो भाई लव ने दी। हाँ लव नहीं बोल रही हूँ ना, जब उसने माँ की गाली दी है तो साईं सुनने के तो बिल्कुल, वो मैं कहती हूँ मास्टरमाइंड है वो बंदा, बिल्कुल चुप रहता है पर दिमाग से खेलता तो गाली होती है ना चंद्रिका जी। गाली जैसे मैं आपको स्टार्ट तो साईं जी ने किया, आई नो स्टार्ट साईं जी ने किया, उनकी आपसी कुछ चल रही है सारी चीजें, बट आपको शायद वो चीजें नहीं दिखाई जाती, वो धीरे धीरे पिंच किया जाता है। शिवानी को छोड़ा जाता है, जा बोल क्या, जा कर क्या, वो आग लगाई जाती है। तो वो इंसान इतना भरा बैठा होता है कि अगर उसको बस किसी ने ऐसे भी कर दिया ना तो दैट मीन्स उसने थप्पड़ मार दिया, फिर वो बात खड़ा हो जाता है। बिल्कुल माइंड बिल्कुल लॉक हो जाता है हमारा, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या बोलना है क्या करना है। बिल्कुल। अगला सवाल लेता हूँ, फिर हम ऑडियंस से भी बात करेंगे। बिल्कुल। एक जर्नी पे आपके आते हैं, पहले क्योंकि आपने ये भी नहीं सोचा था बिग बॉस में जाना, ना आपका एक मूड भी नहीं था, क्योंकि पहले भी आपने बोल रखी कभी नहीं। तो हम सब आपकी जर्नी जानना चाहते हैं, क्योंकि वड़ा पाव के बाद ही अब थोड़ा फेमस हुई, या वो सब चीज़ें आई हमारे सामने कि वड़ा पाव गर्ल कौन है। तो वड़ा पाव गर्ल से या फिर चंद्रिका दीक्षित से दी वड़ा पाव गर्ल, एक है तो एक सेंटेंस, लेकिन उसका सफरनामा किस तरह था, क्योंकि बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं। तो बहुत सारी आई थिंक मैं यहाँ पर अपनी एक अगर पहचान बताऊंगी कि वास्तव में चंद्रिका दीक्षित से वड़ा पाव गर्ल से चंद्रिका दीक्षित गेरा, यस, तो लोग लेंगे ले यार फिर से ये बताना शुरू हो गया ये सिंपत्ति कार्ड खेल रही है। तो मुझे सबसे पहले तो सिंपत्ति कार्ड खेलना नहीं पसंद। मेरी स्टोरी जो है आप लोगों को हर एक इंसान की अपनी एक स्टोरी होती है। मेरी स्टोरी ये है कि 6 मंथ से मम्मी पापा नहीं थे, रिश्तेदारों में पली बड़ी, गुस्सा बहुत था अंदर हर एक चीज को लेके। कहते हैं ना एक बच्चे को जब चीज चाहिए होती है उसे नहीं मिलती तो वो अंदर ही अंदर भर लेता है इंसान। शायद मुझे वापस से खड़े मेरे पति ने किया, गेरा साहब, मैं बैकबोन यूं ही नहीं बोलती, अगर वो खड़े हैं तो मैं हूँ, वो नहीं है ना इंसान तो मैं जीरो। बिल्कुल।
अगर मैं वहाँ बिग बॉस के घर में अगर 24 दिन रुकी ना तो सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि उसने 1 मिनट मेरे बेटे को आंखों से ओझल नहीं होने दिया। तो अगर देखो सीधी सी बात है, जब एक इंसान एक रोटी के लिए तरसता है ना, जब मेरे बेटे को डेंगू हो गया था, यही सीजन चल रहा था अगस्त जुलाई, और जब मैं बाहर निकली हूँ तो उसको फीवर था और थैंक गॉड मैं बाहर निकल गई, उसे मेरी बहुत नीड थी, तो उसे इसी सीजन में डेंगू हुआ था आज से ठीक 3 साल पहले। और हमारे पास 2000 की वैल्यू नहीं थी, मतलब पैसे नहीं थे, और हम पैसे मांग रहे थे, महावीर हॉस्पिटल में भग के जा रहे थे, नर्स कह रही थी वेट कर ले, एक माँ होने के नाते मेरे अंदर वो थी प्लीज इसको देख लो प्लीज देख लो, और उधर से जवाब आ रहा था 1 घंटे वेट करेगी, मर नहीं जाएगा। वो शब्द आज भी याद है, उस शब्द ने मुझे इतना, मैंने यश को कई बार इस चीज पे कहा, मैंने कहा तेरे जेब में पैसे होंगे ना तो 10 लोग तुझे सलाम करेंगे, मुझे वापस महावीर की लाइन में नहीं लगना, क्योंकि मेरे बेटे को मैं प्राइवेट में इलाज करवाऊंगी, और उसके लिए कितना कमाना पड़ा ना, अगर चंद्रिका दीक्षित को सोना भी ना पड़े, खाना भी ना पड़े, तो करेगी, अपने बेटे के लिए तो कुछ भी करेगी। बिल्कुल, और ये एक स्पिरिट भी होनी भी चाहिए, चाहे आप माँ हो चाहे कुछ भी, एक अंदर एक मैं अपने बेटे से पता है इसलिए ज्यादा हूँ क्योंकि शायद मैंने अपनी माँ का प्यार नहीं पाया। अगर वो होती, क्योंकि मैंने जब 6 मंथ में अपनी माँ को छोड़ा था तो नानी जी ने मुझे पाला पोसा। 8 साल के बाद मैं एक घर में गई थी जहाँ बहुत सारे रिश्ते, मुझे पापा ने मुझे रिश्तेदारों के बीच में छोड़ दिया था, कभी कोई कैसे बिहेव कर रहा है, कभी कोई कैसे बिहेव कर रहा है। 8 साल के बाद मेरी स्टडी किसी और ने ली है, वहाँ पर मुझे अलग अलग फिर नए रिश्ते मिल गए। नानी माँ के हॉस्पिटल जाने के बाद मुझसे अलग बर्ताव हुआ जाता था, आने के बाद अलग बर्ताव हुआ जाता था, तो वो अंदर ही अंदर गुस्सा पनपता था कि क्या वास्तव में ये असली रिश्ते हैं, नहीं है। मैं जब नानी माँ शांत हुई तो पहली बार एहसास हुआ कि मैं टूटी। शायद उस वक्त मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, मेरा सर्जरी हुआ है, लोगों ने तो उसका भी मजाक बना दिया कि कोई सर्जरी नहीं है, मैं अपनी रिपोर्ट तो टेलीविजन पे नहीं दिखा सकती, अगर किसी को प्रॉब्लम है आके देखे मुझे। तो मैं कभी माँ का प्यार पा ही नहीं पाई, मैं वो जिद नहीं कर पाई कि मुझे ये चाहिए वो। मैं आज भी जब थक जाती हूँ ना तो ऐसे कहती हूँ काश माँ होती, जाके सो जाती, वो सर पे हाथ रख दी, बेफिक्र हो के वो मेरे लिए रोटी बना के लाती। तो है मेरे अंदर कहीं ना कहीं, और वो माँ मुझे मिली है मेरी सास के रूप में भी और मेरे पति के रूप में भी, उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया। नहीं बिल्कुल, वो कहते भी ना कि रिश्तों को खोने का दर्द देखा है मैंने, इसलिए नए रिश्ते बनाने से डरती हूँ। हाँ, रिश्ते खोए हैं, रिश्ते छीने हैं, किसी ने भी कुछ भी। आज जैसे दिल्ली जैसे शहर में मैंने लंगरों में खड़े होके खाना खाया है, फिर जब मुझे लोगों से सुनने को मिला यहाँ अकेले शब्द का यूज मत करना, फिर मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो मेरा मामा मामी रहते हैं। मकान मालिक ने पूछा कहाँ रहते हैं, मैं आ जाऊं आज कॉफी पे, क्यों आएगा भाई। तो ये चीजें बीती है मुझ पे। अब मैं हर एक से तो चिल्ला के नहीं बताऊंगी कि ये मेरे साथ हुआ। मेरे उस चीज से मेरे पति ने मुझे बहुत मुश्किल से बाहर निकाला है, और जब वो मुझे देखता है ना, कुछ जैसे साई केतन वाला सीन था, तो मैं नहीं करती बर्दाश्त, मुझे अनकंफर्ट में। वो अगर शायद कभी उसका इंटरव्यू होगा तो वो बताएगा कि उसने, वो मुझसे 3 साल जरूर छोटा है, बट सीरियसली सैल्यूट है उस बंदे को। वो नहीं होता तो चंद्रिका दीक्षित कभी नहीं होती, मर जाती। कई बार सुसाइड प्लान किया, कभी मरने की कोशिश करी, बहुत चीजें ऐसी हुई हैं, पर आज खड़ी हूँ तो वो सारी चीज वापस लूंगी जो मेरे से छीनी। क्या बात है, सब कुछ। नहीं हम भी सैल्यूट करते हैं आपकी जर्नी को, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप। और अभी जो आपके चाहने वाले, वापस आप पे आऊँगा, लेकिन चाहने वाले जो हैं थोड़ा मूड रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा इमोशनल साइड हो गया, तो जो पहले जो भी सवाल करना चाहता है आपसे वो पूछ सकते हैं। अंकित, हम बहुत देर से सवाल का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी और हम सवाल पूछेंगे। आप अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ आपने बता दी, दर्शक समझ भी गए, लेकिन इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि इमोशनल। हाँ मैं हूँ। नहीं, इमोशनल कार्ड, चाहे बिग बॉस के अंदर हो या घर के बाहर हो या ठेला लगाने पर हो, यस, या दूसरे का ठेला बंद करवाने पर हो। आपको पक्का पता है मैंने दूसरों को ठेले बंद करवाए? आपके पास प्रूफ है? प्रूफ नहीं है तो बस। नहीं, प्रूफ क्या, वो तो सामने दिख रहा है। नहीं, क्या लोग दिख बोल रहा है? रहे क्या दिख रहा है? लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोगों के पास प्रूफ है लोगों के पास प्रूफ। अगर लोगों ने प्रूफ लाके दिया तो चंद्रिका खुद को खत्म करने का दम रखती है, क्योंकि चंद्रिका कभी किसी की रोजी रोटी नहीं छीनेगी, अपनी रोटी देने का भी दम रखती है। नहीं है, नहीं, जब आपने आपके कहा ठेले पर इतना विज्ञापन हो जाएगा, हाँ, इतना। अब वड़ा पाव कैसा है, मैंने तो नहीं खाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया होगा, तो आपने गलती कर दी सर। आप प्लीज आइए और वड़ा पाव खा के जाइए। लेकिन लोग कहते हैं कि वड़ा पाव तो स्वाद नहीं है, लेकिन बस वो नेम तो फेम मैं की वजह से। चाहूंगी कि आप स्पेशली मेरी दुकान पे, मैं आपको पर्सनली इनवाइट करती हूँ हाथ जोड़ के, कि आप आइए और मेरे ग्राहकों से पर्सनली पूछिए कि भाई वड़ा पाव क्या है। नहीं, आएंगे, जरूर आएंगे। बिल्कुल, आपने बस लोगों की बात,
लोग जजमेंटल, हमारे देश का सबसे बड़ी एक गलती ये हो जाती है कि हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं और हम उसके खिलाफ जजमेंट दे देते हैं कि भाई ये आपने उसे जाना। प्रचार, आपने प्रचार वाला शब्द यूज करा, मैंने अपने वड़ा पाव कार्ड का कभी थर्ड पर्सन से प्रचार करवाया? मैं जानती हूं जब मेरा पति पहली बार रेडी धक्का लगा रहा था ना, तो मम्मी जी और वंशिका और उसके मन में गिल्ट आ गया था कि यार कहां था और कहां आ गया मैं। लेकिन कहाँ था? आईफोन हाथ में है और आप कह रहे हो मेरी चटनी खराब हो जाएगी। हाँ, तो मुझे कमाना पसंद है, मैं मेहनत कर रही हूँ, यही बात तो सवाल लोग कर रहे हैं। आई नो, मैं छीन नहीं रही ना लोगों से, मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं तो 16 आने का भी वेट कर रही हूँ, जैसे आएगा पहला मोबाइल मेरे घर आएगा, क्योंकि मैं उस चीज के लिए कमा रही हूँ। मैं अपने बेटे को एक हाई फाई स्कूल में पढ़ाने का दम रखती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि वड़ा पाव वाली है तो हाई नहीं करेगी। सपने तो पूरे करना एक हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मैंने अपने सपने मार लिए, पर मैं अपनी फैमिली के लिए कभी नहीं मारूंगी। मेरे पति जब हम वड़ा पाव नहीं भी चलाते थे तो पहला मोबाइल भी उसने आईफोन लिया था, आपने वो तो नहीं देखा? किस्तों पे लिया, कैसे भी लिया, पर लेने का दम तो रखा ना। अपने सपने पूरे करे, किसी की छीने नहीं। और लोगों की बातों पे जाना है तो फिर लोग, दुनिया कब किसी के लिए सच बोला है? लोग तो अपने सगे माँ बाप से सेटिस्फाई नहीं होते। एक दिन अगर माँ को बुखार आ जाता है ना तो बंदे स्विगी से ऑर्डर से रोटी मंगवाते हैं घर में। एक दिन मेहमान आ जाते हैं ना तो मुंह बन जाते हैं लोगों के कि अब इसके लिए बनाना पड़ेगा क्या। मैंने वो दुनिया देखी है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है जब आप पे सीधा कोई सवाल करते हैं तो आप इमोशनली जवाब देते हैं। नहीं सर, मैं बहुत स्ट्रांगली, जब मेरा पॉइंट अगर मेरी फैमिली पे, मेरे बिजनेस पे आता है ना, तो आप मुझे एक स्ट्रांग वुमन, एक टाइगर फेस करोगे आप मुझे। और मैं चाहती थी कि बिग बॉस में कोई मुझसे करे क्वेश्चन और मैं जवाब दूं उसे। मेरे को बहुत तीखे लोग पहले स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे, कोई मुझसे पूछता ना मैडम आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी, मैं किसकी हूँ, पूछ भाई, और तीखे सवाल पूछना, क्योंकि मेरी लाइफ लोगों को एक हंसता खेलता मजाक लगने लग गई है। लोगों ने मुझे पब्लिक फिगर बना लिया है। लोग डोंट नो उसको, मेरे पति को, एक वो इतना सही इंसान है, उसको बिग बॉस, अगर मेरे वो साई केतन पे भी लफ्ज इसलिए उठाया था, उसको पिन किया जाता है, ये तुझे छोड़ देगी, ये तुझे डमरू बना के रख देगी, तू इसका ड्राइवर है, तू ये है, तूने इसको बढ़ा दिया, अब तुझे ऐसा कर देगी। तुमने मुझे जाना है? जब मैं रेडी पे खड़ी होती थी आके बोलते थे कैसे पति से शादी कर ली, तुझे रेडी पे खड़ा कर दिया। क्योंकि तमाम स्टोरीज ऐसे आती हैं। एसडीएम वाली स्टोरी आई, छोड़ देते हैं सर, छोड़ देते बनने के बाद, लेखपाल बनने के बाद छोड़ देती। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता सर। जैसे शिव भगवान ने पार्वती के लिए इतनी तपस्या करी थी, तो मैं वो मेरी लाइफ का वो लास्ट लड़का होगा जिसके साथ मैं रोना पसंद करूंगी, बैठना। वो उससे इनसिक्योरिटी फील नहीं होती मुझे, उससे नेगेटिविटी फील। वो जब मुझे देखता है ना, वो मुझे समझ लेता है। बिग बॉस हाउस में जब मेरे चेहरे पे सूजन थी, उसको फील हो रही थी। होती होंगी सर लड़कियां, होते होंगे लड़के, पर जब मैंने इतने माँ बाप 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 क्या होता है मैं बताती हूँ। मैं चौखट पे बैठी होती थी और इंतजार करती थी कि अब आएगा। मैं अपने बाप से बहुत नफरत करती थी, मैं मर्द जात से नफरत करती थी। मेरे दिमाग से यश ने मर्दों के लिए नफरत मिटाई है। मैं हूँ तीखी, मैं कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट हूँ, कुछ लोगों के लिए जहां मुझे लगता है सॉफ्ट एज बड़ा पाव, तीखी है चटनी। हाँ, मैं हूँ, मेरे को पसंद आते हैं सर तीखा। मैं सिर्फ अपने पति से एक्सेप्ट करती हूँ कि वो मुझे कभी उंगली नहीं उठाए, वो मुझे समझ जाए, जो मुझे समझाने, बाकी तो दुनिया को समझाने के लिए मैं बैठी हूँ। तो सर पूछ रहे बड़ा पाव दिखा है, उनको बहुत बोला आना तीखा। पड़ेगा ना सर मैं आपको? बोल रही हूँ, आना आइए। पड़ेगा। लोगों के सवाल पे मत जाइए कि वड़ा पाव में टेस्ट नहीं है। जिस दिन आपने खा के बोल दिया ना सर, आप जो बोलोगे आपके पेट छूने को भी और माफी मांगने के लिए चंद्रिका राजी, दीक्षित जी हैं आप दीक्षित जी, आप प्लीज आइए सर कभी। दीपांजलि नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने विशाल के मुद्दे पे, मैं बिग बॉस के मुद्दे पे ही पूछूंगी क्योंकि विशाल के कैरेक्टर पे बात उठी थी, सेम चीज आपके साथ हुई थी साई केतन के बीच में। तो जब आपका मुद्दा हाईलाइट नहीं हुआ तो आपको क्यों लगता है कि विशाल का मुद्दा बार बार हाईलाइट होना चाहिए? एक चीज बता देती हूँ, एडिट नाम की आपने चीज सुनी होगी शायद। हम एडिट मेरी जो लाइफ है ना, वो एडिटरों ने ही बेस्ट करी है, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी, बेस्ट कर दी मेरी लाइफ। तो एक शब्द, जैसे मैं अपने पति को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, वो मुझे लेके बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि शक करता है, मैं यहाँ भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं, ठीक है। अगर साई केतन वो मेरा भाई है, मैंने जाते जाते भी उससे अच्छे से बात करी है, जरूरी नहीं था कि हम साथ बैठ के बात नहीं कर रहे, इसका मतलब उस लड़के का कैरेक्टर खराब है। उसने जब कहा, जब सना सुल्तान ने मेरे हाथ का पॉइंट दबाया था, तो उसने कहा मैं तेरा बैग दबा देता हूँ। उसका बोलना गलत नहीं था, पर मेरा ये बोलना बिल्कुल सही था कि अगर तू दबा देगा
बाहर वो वीडियो कैसे आएगा मुझे नहीं पता, दूसरी बात मेरे पति को कैसे पॉइंट आउट किया जाएगा मुझे नहीं पता, और फिर उसकी मेंटली कंडीशन कैसी होगी मुझे नहीं तो पता। सेम विशाल के भी घर वाले बाहर उसे देख रहे थे, तो आपके माइंड में ऐसा नहीं आया कि विशाल की इमेज क्या बाहर जाएगी? विशाल के माँ बाप, विशाल की इमेज क्या बाहर जाएगी जब वो साथ बैठा बंदा, आपको आपकी दोस्ती का मतलब पता है जो 24 घंटे आपके साथ रहता उसकी है। एक क्लिप भी हुई थी जिसमें वो कहता है मैं गलत वे में, मेरा इंटेंशन वो नहीं है, वो आपने तो शायद highlight आपने शायद जिम वाली वीडियो देखी है, आपका नाम है भैया भूल गई। बहुत भाग्यशाली। Yes. अगर मैं किसी को बोलूं, मैं लाइक आपको ही बोलती हूँ, आप बहुत भाग्यशाली, बिकॉज आपका टॉकिंग लैंग्वेज उनकी, जब आप जिम कर रही है वो लड़की, वो पुशअप कर रही है, आप वो उसको तो उस देख के way में दिखाया गया। आप नहीं, उसको नहीं, आप- दिखाया गया ना मैम, दिखाया गया, आप मुझे उस- नहीं पता, मुझे नहीं पता, दिखाया Exactly, तो गया। आप फिर आप उस बात पे फिर नहीं, जज कर रहे हैं कि विशाल ने मैं ऐसा उस देख way रही में जो बोला मेरे नहीं। सामने आया, मैंने उसको बोला कि हाँ वो गलत है अगर वो किसी पत्नी के बारे में वर्ड कह रहा है, जब लव ने सारा मैटर यहाँ लव से खड़ा हुआ है। अगर आज मेरे बारे में मेरा पति बोल देता है ना कि ये गलत है, तो दुनिया मुझे गलत बोलने का हक रखती है, क्योंकि मेरा पति से बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। विशाल लव उसके उसके साथ लव केश उसका पति थोड़ी ना पति नहीं, 24 घंटे साथ रहता है, बेस्ट फ्रेंड है, दोनों दोस्ती नहीं खेल रहे क्या? आपने देखा नहीं है? ऐसे तो सना मकबूल भी आपके साथ बैठती थी, शिवानी कुमारी भी आपके साथ बैठती थी, लेकिन जब ये मुद्दा आया कि शायद आप लोगों के साइकेतन सामने वो और वीडियो क्लिप प्ले नहीं हुई है, बाद में हम लोगों ने साई को यही कहा है कि भाई हमारा बोलने का मतलब ये था, और आपने तुरंत देखा होगा कि साई से मैंने माफी मांगी थी कि अगर तेरे कैरेक्टर पे बात आई है तो भाई मैं माफी, पर तेरे से तो कभी मैं अपना कंधा नहीं दबाऊंगी। अगर यही बात है तो जिस तरह से अरमान ने जो रिएक्ट किया वो सही था। बिल्कुल सही था, एक पति को अपनी पत्नी के लिए करना वो तो एज चाहिए। एन कंटेस्टेंट पहले जब आया था तो एज एन हमारे कंटेस्टेंट सामने आया था ना Big कि Boss- अलग अलग हम गेम नहीं खेलेंगे। यार पति पत्नी को साथ क्यों बुलाया गया? तो आप इस खुद तरह- देखो ना, क्यों खुद देखो, बिग बॉस हाउस में हम सब अलग अलग आए थे, हमने पहले दिन कहा था नहीं, पर कि ये 3 चंद्रिका- वोट साथ लेके आए हैं। चंद्रिका जी, किसी पे हाथ उठाना तो गलत मैं बात एक है। चीज Exactly. बता देना चाहती हूँ, मेरे से अगर कोई ये क्वेश्चन करता कि इस रूल इस घर के हिसाब से ये गलत है, तो हाँ गलत है। तो आपने ये पॉइंट वहां क्यों नहीं रखा कि क्योंकि गलत है? बिग क्योंकि- बॉस ने हमसे क्वेश्चन किया था, मुझे नहीं पता नहीं, वो पर चंद्रिका जी, नेजी ने बोला कि बिग बॉस आपके डिसीजन में Exactly. एग्री हो, लेकिन थप्पड़ मारना गलत है। बिग नेजी बॉस ने अकेला उसके बाद ये वर्ड कहा था कि अगर मेरी बहन पे आता तो मैं चाकू घोप देता, वो शब्द आया यहाँ पे, तो वो हमारे सामने हुआ। बहुत सारी क्लिप्स आप लोगों के सामने नहीं आती, हमें पूरा घुमा दिया था, आधे घंटे का ब्रेक लिया गया था, और हमें स्पेशल केस, क्या एक पति को अपनी पत्नी का साइड लेना था? Yes अच्छा, या मेरा no? एक और सवाल है आपसे कि अभी अरमान कैप्टन बने हैं, मतलब हेड, बिग बॉस के हेड बन गए हैं, जो पूरा बागडोर उनके हाथ में दे दी गई है, तो सना मकबूल ज्यादा अच्छे कैप्टनसी निभाई है आपके या टाइम सना फिर मकबूल थी। अरमान निभा सकते देखो, हैं? मैं जहां पर हूँ, सना मकबूल अपने दोस्ती, जैसे विशाल, लव, शिवानी, आप देख सकते हैं इनको कितना काम मिला था। सभी लोग। फेवरिज्म जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है। यस, सबको पता है। और अरमान जरूर रूल आएगा घर में, पर काम करवाएगा। आपको लगता है कि वो फेवर नहीं करेंगे किसी एक का, बिकॉज उनकी पत्नी भी है, अभी आपने नहीं बोला कि करेंगे, पति पत्नी नहीं गेम खेलने करेंगे। आए जब हैं। उनके लिए जब मेरा अकेला रोटी बनाने का काम होता था, वो अपनी स्पेशली पत्नी को भेज देते थे कि जा लड़की की हेल्प करवा, वो कभी नहीं करेंगे। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वैसे तो बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। Yes. अगर आपको दोबारा बुलाना चाहें और अगर आप वहाँ पे जाते हैं वाइल्ड कार्ड के तौर पर, तो वहाँ आप किससे क्या रिवेंज लेना चाहोगे? देखो, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। सच्ची, आपकी वॉइस बहुत you. प्यारी है। Thank you. और अगर कोई मुझसे इतनी सॉफ्ट क्वेश्चन करेगा तो मैं भी उसे सॉफ्ट पे ही जवाब दूंगी, ठीक है? कोई तीखे सवाल करेगा तो तीखा खाएगा फिर। मतलब आप तो Big बहुत Boss- प्यारा क्वेश्चन करा आपने बिग मुझसे। बॉस के घर में वैसे हाँ, मैं आपके इसी इतने मैं झगड़े हुए थे, अपना revenge- तीखापन आपको सुनाऊंगी जरूर, बट बहुत प्यार से। तो मैं अदनान का गटर बंद करना चाहूंगा, जो दोनों तरफ से वो हग रहा है वहां अंदर, उसका मुंह का गटर वो बंद कर दूंगी, क्योंकि चंद्रिका वहां नहीं है, तो भूल चुका है, तो चंद्रिका का नाम लेके फेमस मत हो। सेकंड, जिन लोगों ने खा के थाली में, कहते हैं ना पीठ पीछे, खाने के टाइम तो सब आ गए और आपने पीठ पीछे वार किया है, तो उनको उनकी औकात दिखाऊंगी, और कचरा साफ घर का बाहर फेंकूंगी। उसको गेम प्ले करने के लिए भेजा था, वो झाड़ू और रोटियां जला रहा है, तो ये चीजें, और उसको बात करने की तमीज नहीं है। दीपक भैया से जो बदतमीजी में बात करी, उसको उसकी औकात याद दिलाऊंगी कि भाई गलत कर रहा है। हमारे मैं घर के ये कह रहा कैप्टन हूँ, ही है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जो इतनी आप मशहूर हो गई हैं, इतना ज़्यादा लोग आपको जानने लगे हैं, अब हर घर में आप पहुंच गई हैं, तो अब इस बड़ा पाव गर्ल के लिए क्या चुनौती आएगी?
मीठी आवाज है। सर हाँ मेरे को पता है, बहुत मीठी आवाज़ है उनकी, और वो एक वो बड़े होने के नाते मैं उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, ये मुझे पता है कि मेरी लाइन और लिमिट्स कहाँ पर है। तो सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि चंद्रिका को लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें बहुत घमंड है, बहुत एटीट्यूड है। चंद्रिका बकायदा अपनी दुकान पे भी दिखेगी और कुछ ऐसी जगह पे भी दिखेगी जहाँ पर मुझे जाना है, कुछ प्रोजेक्ट है वहां पर जाऊंगी, पर मेरा बर्ताव किसी के लिए कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं। मैं जैसे अपने घर में हूँ वैसे ही मैं बाहर हूँ। बिल्कुल। Thank तो वापस Thank you so much, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी दोबारा से आ जाते हैं ट्रैक पे। बिल्कुल। एक मैं पढ़ रहा था, काफी ऐसी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा कि वड़ा पाव गर्ल पैसा भी कमा रही थी, जिससे आपने बोला दिन का 40,000 भी हो जाता है। ये वीडियो आपने पूरी देखी थी शायद? हाँ हाँ, आपने पूरी कभी, आई? हाँ नहीं पूरी नहीं, जो जितना भी हाँ, आया मैं Big इसका Boss के पूरा उसमें, पूरा हाँ। दिखाऊंगी इसको मैं तो आपको। आपने बोला एक तो ये चीज है, मस्टैंग में वड़ा पाव बेच रही हैं, Yes. अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लाइनों में लग के लोग खाना खा रहे हैं, सब कुछ है। तो फिर अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के जब उसको माँ की जरूरत थी, वो अंदर क्या करने की? ओके ठीक है, मैं सबसे पहले 40,000 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। 40,000 मैं कमाती हूँ ऐसा लोगों को लगता है, मेरा पूरा सेंटेंस नहीं आया, वहाँ छोटी सी लाइन आ गई। उसमें मुझे सब्जी तरकारी, लोगों की सैलरी, हर एक चीज को देना पड़ता है। जो प्राइवेट सेक्टर मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, उनको भी देना पड़ता है, जिन जो कि गलत है वो मांगते हैं, देना पड़ता है, ठीक है भाई। इसके बाद मस्टैंग, मेरे घर पे 2 है, रेंट की कार नहीं, रेंट का घर है मेरा। आप आइए, i20 कार है, 5th ओनर है, जिसको मेरे अभी पति ने आते आते कहा था 40,000 भी इसका मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए। तो वो मेरे पास तो कार आप है। क्लियर कर दीजिए, मस्टैंग किसकी थी वो मनीष भैया की थी। मैं उनके पास गई थी रेंट की दुकान लेने, जब मेरी दुकान छीन गई थी या रेडी उड़ गई थी, तो उन्होंने कहा था चंद्रिका वीडियो शूट कर लेते हैं। तो वो उस वीडियो पर औकात इतनी जरूर करना चाहूंगी, मेरे पति को बाइक का बड़ा शौक है, तो उन्हें एक स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट करना चाहूंगी अपने दम पे, किसी से छीन के नहीं। सपने जरूर पूरी करूंगी, क्योंकि वो मेरी जो i20 कार है वो शायद एक्सपायरी होने वाली है इसी साल, तो नई कार जरूर लूंगी। उसके लिए आपको जो बोलना है बोलो। वो तीसरा जो सवाल, वो तीसरा बेटे क्या? को छोड़ के, हाँ बेटे को छोड़ के, आई थिंक मुझे ये लगता है जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, और मैं रुद्र के लिए बहुत वो थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं सरकारी में पढ़ ली, हर एक चीज कर ली मैंने, हर एक सफर करा, हर एक चुनौतियों से लड़ी। मेरा बेटा जब किसी चीज में, आज कई बार हम भी जाते थे ना, तो मैं वो कपड़ों का टैग देख लेती थी, यार नहीं है, मन मार लेते थे। होटल का जो बिल आ जाता था ना, वहां मन मार लेते थे। तो मैं अब ऐसा कोई दिन नहीं लाना चाहती कि मुझे वो बिल देखने की नीड हो, इसलिए शायद मैं वहां गई, और वहां भी मैं अपने बेटे के लिए गई, अपने बिजनेस को प्रमोट करने गई। दूसरी बात, मेरी माँ, जो मेरी सासू माँ है, उन्होंने मुझे कहा था, मैं लास्ट नाइट उस स्कूटी पे बैठ के उनसे बातें कर रही थी कि मम्मा मुझे नहीं जाना चाहिए, लोग पता नहीं क्या उंगली उठा देंगे मुझ पे। तो मम्मी ने ये कहा था कि तूने आज तक जो करा ना वो सिर्फ तेरे बेटे के लिए करा। मुझे उसको अगर स्टडी लेवल बाहर करवानी है, उसके लिए मुझे लोगों से, मैं नहीं चाहती कि मैं भीख मांग लूँ लोगों से, मेरे पास इतना हो कि मैं उसके लिए हर एक फ्यूचर सेट कर दूं कि हाँ चल ठीक है। बिल्कुल। अभी घर के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, अदनान शेख, टीम 007, जोकर है वो। तो वो उसके- लल्ला बन गया अंदर जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैं नहीं जानती उसे, सच्ची बता रही हूँ। ठीक है। तो उसने घर में आते ही आपकी बुराई करना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा पावर चाहिए था ना उसे, चंद्रिका नाम चलता है। तो आपकी बुराई करना शुरू कर दी, आपके खाने के बनाने के तरीके के बारे में बुराई करना शुरू कर दी। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप बेशक बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी आपका नाम वो यूज कर रहे हैं, तो क्या बिल्कुल, वो मेरा नाम यूज करके ही आगे चल रहा है। तो मैं बिग बॉस से अपील या सभी लोगों से कि ये इंसान मुझे बहुत याद कर रहा है, तो प्लीज मुझे एक बार तो सिर्फ इसके लिए अंदर जाने दो, एक ही दिन में मैं इसकी औकात। आपने सबने बोला कि 20-25 दिन आपने सर्व किया खाना, वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका जी ने, दीपक जी ने भी बात बोली, तो उन्होंने जो खाने के बारे में जो आपको बोला, जो वीडियो वायरल हो रही है, उसके ऊपर आपका क्या है? शायद वो अपनी माँ पे भी कमेंट उठा देता होगा खाना बनाते, अगर कोई रोटी बना रहा है और ऐसे कर रहा है तो दैट में वो गलत नहीं कर रहा। आप अपने घर में भी खाना खाते हो यार, फिर एक छोटी सी चीज को कैसे, अगर मुझे ठंड लग, जैसे अभी एसी चल रहा था, मुझे ठंड लग रही थी और मैं ऐसे करके लिटरली बैठ गई थी, वो वीडियो क्लिप बाहर गलत निकाली गई, उसमें मेरी गलती नहीं। और अगर आपको गलत सोचना है सोचो, पर जिसने रोटी खाई होगी ना वो कभी दगा नहीं देगा। दीपक भैया ने कहा भाई 21 दिन उस लड़की के हाथ की रोटी खाई है हमने, तो बस मैं तभी तो कहा जिसने मेरे साथ खाना खाया है, खाने के वक्त पे बहुत मीठा बना है, तो उसको उसकी औकात याद जरूर दिलाऊंगी कि भाई तू खा के नमक हरामी करी तो। बिल्कुल। अभी जो नया रूल बना है, जैसे पिछली बार एल्विश यादव वाइल्ड कार्ड आए थे और हिस्ट्री में पहली बार हुआ 17 साल में कि वाइल्ड कार्ड आके जीत गया, तो ये जो वाइल्ड कार्ड आया इसके बारे में क्या बोलेंगे? बकवास है। ये अकेला खेलने के लिए गया था बाहर, बहुत बड़ी करने गया था, बट वो कर क्या रहा है वो आप सभी को भी दिख रहा है। के साथ जो इस कंट्रोवर्सी, वहां तो दोस्ती कर ली, वो दोस्ती कर ली, वो माइंड से चल ही नहीं रहा है।
तो मैं वही कह वो कटारिया के लिए खेल रहा है, बोल के क्या गया था, दोस्ती जुड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, वो शायद कटारिया के साथ खेल रहा है, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। बिल्कुल। हाँ। इस और मेरे ख्याल से वाइल्ड कार्ड मैं किसी का ये नहीं कहती कि जीत सकता है नहीं जीत सकता, बट वहां पर रणवीर शोर एक ऐसा इंसान है जो वास्तव में एक्सपीरियंस इंसान है और वो जीतने का हक रखता है। बिल्कुल। इस देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर वन ऑफ द कैरी मिनाटी की मैं बात कर रहा हूँ। कैरी मिनाटी ने आपको हाल फिलहाल में रोस्ट किया है। यस, और मैंने अपने आप को बहुत प्राउड फील किया। बिल्कुल। तो कैरी मिनाटी के रोस्ट को आपने किस पॉजिटिव वे में लिया, नेगेटिव में? क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीजें बोली हैं जो कि शायद आपको बुरी भी लगी होंगी। नहीं, मैंने देखा ही नहीं वीडियो। नहीं, मैंने मतलब वीडियो में आपके अपनी बात, फैन जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी आपके फैन पहुंचते होंगे अगर वीडियो पहुंचती है तो उसके ऊपर आपके। मैं अपनी बस एक बात रख देना चाहती हूँ कि केरी जी ने अगर मुझे रोस्ट किया है ना, केरी एक नाम माना जाता है, एशियाज वन ऑफ द बिगेस्ट। एक बिगेस्ट ने अगर मेरा नाम लिया है ना, तो मेरी अब तो फ्लाइट उड़ने वाली है हर एक चीज के लिए। लोग रोस्ट होने के लिए पैसा देते हैं, मेरे फ्री में रोस्ट हो रही हूँ। सेकंड चीज है, केरी जी का बस एक चीज, जब मेरे हस्बैंड देख रहे थे वो हंस रहे थे, मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले भाई तेरा सपना पूरा हो गया, केरी ने तुझे रोस्ट कर दिया। और मैं चाहती थी बट एक चीज गलत कर दी, केरी ने गालियां दी हैं। तो शायद केरी के माँ बाप, केरी के संस्कार ये होंगे कि वो घर में भी अपनी माँ बहन और अपनी पत्नी जो उनकी होंगी या है मुझे नहीं पता, वो होंगी तो वो उसके लिए भी डिजर्व करते हैं, वो उसको भी गाली देंगे। जो किसी औरत की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता। तो केरी जी एक काम करते हैं, मैं तो बाहर आ चुकी हूँ, तो 1 to 1 बैठ के बातें करते हैं, आप गालियों से जवाब देना, मैं आपका मुंह बंद रखने का दम करती हूँ। बिल्कुल। तो कैरी मिनाटी को भी एक और लाइक शुक्रिया कि मुझे आपने उस लायक समझा कि आपने मुझे रोस्ट किया। मैं सच्ची बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। भाई उसने रोस्ट कर दिया ना, ठीक है, बट गाली बक के गलत कर दिया। गाली नहीं बकनी चाहिए थी कि गाली में किसी के बाप की नहीं खाती। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो मैम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ भाई मैं, आप मैम बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए है। जो बिग बॉस में जो वीडियोस आ रही हैं Yes, भाई। जिसमें आप गलत से इशारे कर रहे हो और कुछ खुजली कर रहे हो, कुछ इस टाइप की वीडियोस बहुत वायरल हो रही जी हैं। भैया। जैसे आपकी पहले भी वीडियोस वायरल होती थी कार्ड के ऊपर, जी, जी। तो मुझे ये पूछना है कि आपकी वीडियोस ऐसी क्यों आ रही हैं? देखो, मतलब मैं- आप ऐसा क्या करते हैं? मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, अभी बिग बॉस घर की बातें कर रहे हैं तो मैं वहाँ की बात जी। बता देना चाहती हूँ कि 24 घंटे कैमरा चलता है, हाँ जी। ठीक है। अब मैं किसी को यहाँ गिरा नहीं रही हूँ, हम्म, ठीक है, मैं अपनी बात रख रही हूँ। सना मकबूल अपनी नोजी में से ऐसे करके करती हैं, कितनी बार उनको हाथ धोते हुए नजर दिखाया गया बिग बॉस ने, मुझे आप बता देना, आप लोग वीडियो ढूंढ लेना तब तक। दूसरी बात, नेजी जिसको मैं खाना बनाना सिखाती थी, वो अपने हाथ में यूं करके वापस वो खाना बनाता है, वो वीडियो किसी को दिखाई गई नहीं। मैं जैसे कुकिंग करती हूँ, एक माँ घर में कुकिंग करती है, एक एआई सिस्टम है, एडिट सिस्टम आप लोगों ने देख रखा। हाँ जी, हाँ जी। अगर मुझे बदनाम करना था तो उन लोगों ने वो कर दिया। मुझे ठंड लग रही है, सबको ठंड लगती तो हम लोग ऐसे नहीं बैठ जाते। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो बैठती हूँ, मुझे हाथ में ठंड लगती है, मैं ऐसे करके बैठ जाती हूँ। वो उन्होंने गलत तरीके से बाहर दिखा दी, वो मेरी फॉल्ट नहीं है। आप पूरा वीडियो प्ले करो, अगर पूरा दिखाना चाह रहे हो तो हर एक चीज करो, बट आपको पता ना चंद्रिका को तो लोग फेमस करना ही चाहते हैं, तो वो हो ही जाती है। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरा नहीं है वो पूरी पब्लिक का है। हाँ जी भाई। जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं, जितने भी लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, इतना बेसन फेंकूंगी काम है, तो इसका आंसर आप क्या देना चाहते हो? देखिए भाई, बेसन मेरी कहती हूँ, मैंने पहले भी आपको शब्द, जैसे भैया ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि यहाँ से रेडी से बिग बॉस तक का सफर, तो वो उस एक रोटी ने मुझे कीमत समझाई थी। जब मेरा बेटा बीमार पड़ा तो उस पैसे ने मुझे कीमत समझाई थी। तो फेंकना, और आज बिग बॉस के घर में हमें जब मुरंगे का सूप पी लिया हम लोगों ने, उबाल के नमक मिर्ची डाल के, तो वहां से बहुत अच्छी सीख मिली कि कभी खाने का अनादर नहीं होगा। तो फेंकना तो मेरे रूल में ही नहीं है, मैं अपने घर से सीखी ही नहीं हूँ। उस बेसन को मैंने इतना अच्छा यूज करा, मैंने अपना कैफे ओपन कर लिया है, मैंने बिग बॉस के घर में बेसन बना के खिलाया है, लोगों को बहुत स्वाद आया है और बहुत जगह आपको वो बेसन यूज होता हुआ नजर आएगा। मतलब आपको बेसन अब फेंकना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं और फेंकना। दूसरा, कभी। आप इतना अमीर हो गए। हाँ, मेरे अब बाबा इतना ने, अमीर तो हो गए हो, आप पब्लिक के लिए क्या करना चाहोगे? मैंने पहले भी अपने शब्द में कहा है कि जिसको जहां मेरी जरूरत होगी ना, चंद्रिका कभी किसी से नहीं पूछेगी, बकायदा वहां खड़ी होगी। थैंक यू। मेरा पति खुद ये बात कहता है, उसने मुझे बोल के भेजा था कि इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि अगर कोई दुखी होता है तो मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ। जी, थैंक यू। बहुत अच्छे सवाल थे आपके। वापस आना चाहूँगे, जिस तरह से अभी घर में आपकी डिमांड भी हो रही है, जी जी जी। तो वाइल्ड कार्ड आप दोबारा, ये कंफ्यूजन है फैंस के बीच में कि क्या वड़ा पाव गर्ल दोबारा से बिग बॉस के घर में एंट्री लेने वाली है, ये एक सवाल है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, बिग बॉस घर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि पहले भी मुझसे क्वेश्चन किया गया था, मैंने हमेशा मना किया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते।
अगर मैं टीवी पे गेस्ट आऊंगी अपीयरेंस के लिए अगर बुलाएं तो हाँ? गेस्ट अपीयरेंस जैसे पायल आई थी तो बिल्कुल लोगों की तो औकात दिखानी बनती है ना वहाँ पर जो लोग तो किसको औकात दिखाओगे? सबसे पहले हमारे अदनान, ठीक है, क्योंकि जो मेरे नाम पे फेमस होना चाह रहे हैं भैया, आप खुद अपने जो से लोग मुझे बता रहे हैं, बट वो जोकर बन के गया, वो लल्ला बन गया अंदर, तो मैं उसको गेम याद दिलाऊंगी कि तू बाहर से क्या बोल के गया। आपकी बीच में घर के अंदर अगर बात की जाए दोस्ती भी हुई, खट्टी मीठी बहस भी हुई, लड़ाई भी, वापस रिश्ते बने भी, लेकिन कुछ रिश्ते थे जो आप बिना उसको सॉल्व किए बाहर आ गए। आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात, सना मकबूल को बिना मिले बाहर आ गए, जो कि एक बाहर गलत भी लोगों को लगा कि यार जाते जाते मिल तो लेते, लेकिन अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर कोई हमारे घर से मेहमान जा रहा होता है तो वो हमसे मिलने आता है या हमको मिलने जाना होता है? आप मुझे इस चीज का छोटा सा जवाब दीजिए प्लीज। जी हाँ, हमें जाना होता। कदम बढ़ाने होते हैं, राइट? पॉलिमिका जब पहाड़ पे चढ़ी हुई थी और बिग बॉस ने कहा अभी ये बाहर जाएगी, और मेरा सबसे पहले कदम दौड़ा था, क्योंकि मैं पॉलिमिका के साथ कभी नहीं बैठी थी और मैं बोली थी यार ये वहीं से चली जाएगी, मिलने जाना। तो सना मकबूल के फैंस को मैं समझा देना चाहती हूँ कि कदम तो बढ़ा। अनिल सर ने भी कहा था क्या तुमने चंद्रिका के साथ बैठ के बात करने का मन किया कि वो क्यों परेशान है, वो क्यों उदास है, तुमने कभी पूछने की कोशिश करी? और शायद उस दिन भी सना मकबूल अपने घमंड में खड़ी थी कि आई एम द दीवा, जो मेरे साथ जैसा है ना मैं उसके साथ वैसी। जी सीधी सी बात। बिल्कुल। अब बिजनेस पे आ जाते हैं, वो भी जरूरी है, पैसे की बात है, पैसा बोलता है। पैसा बोलता है, पैसा हर जगह काम आता है, पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल। बात की जाए तो आपका नया वेंडर जो आप शुरू करने जा रहे हैं, नया आपका बिजनेस, उसकी वेंचर के बारे में आप बात करना चाहते हैं। अभी तो रेडी से आपने बताया आपने शॉप ले ली है, और क्या क्या पिटारे में है जो होने वाला आगे आप प्लान कर रही हैं? क्या कुछ एज अ एंटरप्रेन्योर आप क्या क्या और लाने देखो वाले? मैं एक चीज बता देती हूँ, मेरी म्यूजिक एल्बम्स आएंगी, ठीक है, कुछ और शोज भी आ रहे हैं मेरे, उसके बाद मेरी रियलिटी शोज या फिर वैसे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। नजर लग जाती है, आपने कहीं सुना होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे सफर को, क्योंकि लोग तब भी मुझ पे सवाल उठाते थे, लोग आज भी मुझ पे सवाल उठाते हैं, पता नहीं लोगों को मैं सवाल देते देते थकूंगी तो नहीं, बट सफाइयाँ एक दिन शायद देना बंद कर दूंगी। एक हद तक मैं अपनी सफाइयाँ रखूंगी, उसके बाद लोगों को जैसे मुझे जानना है आप जानो यार, एक हद तक मेरी सफाइयाँ चलेंगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं मुझे। बट अपनी फैमिली, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले मुझे अपना घर बनाना है, तो उसके लिए तो बॉस भागना पड़ेगा। अभी अब तो बन जाएगा, बन जाएगा, बाबा का शुक्र है कि बन जाए, बट बहुत कमाना है अभी, बहुत। मतलब एक वो मोमेंट लाके खड़ा कर देना है, बेटे को गलत आदत कभी नहीं डालूंगी कि बहुत कमाया तेरी माँ ने, बट एक माँ होने के नाते ये भी नहीं चाहूंगी कि वो रोडों पे धक्का खाए। या अगला और आखिरी आपसे एक सवाल कि आप, मैंने जो सुना बाकी दोस्तों से ये चीज़ें जो बाहर ऐसे कि यार वड़ा पाव गर्ल में ना बहुत घमंड है, और जो पुरानी वीडियोस भी आपकी आई हैं तो वो अलग ही एडिट है, कुछ है वो अलग बात है कि उसमें बहुत घमंड है। आज भी मेरे को बोल रहे थे कि भाई उसमें तो अकड़ है बहुत, है ना, थोड़ी सी ऐसी है, रूड है ये वो, पर जब मैं मिला आपसे तो वो रिएक्शन तो कुछ और ही था। तो फिर मैंने बोला यार या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या तो ये एक्टिंग कर रही है। मैंने बोला एक्टर तो ये है नहीं, तो एक्टिंग कैसे करें? कितनी देर में एक्टिंग कर सकती हूँ आप मुझे ये बताइए, कितनी देर? चलो यहाँ मैं फिर भी कैमरे के सामने, हाँ यहाँ मैं कर रही हूँ, वहाँ 550-600 कैमरे हमारे मुंह पे होते थे, ठीक है। मेरा एक सबसे बड़ी वजह वहाँ जाने के लिए ये थी कि लोगों को मेरी एक 24 सेकंड की वीडियो से लोगों ने मुझे जज किया। ऐसा नहीं है मैं अपनी बात नहीं रखती, मैं लड़ाई नहीं करती, मैं करती हूँ। जब मुझे कोई क्वेश्चन आता है जो मेरी फैमिली पे, मेरे उस पर आता है, तो मैं बोलती हूँ। 24 घंटे कैमरे हमारे ऊपर है, हाइट कैमरे हमको देख रहे हैं, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद कोई कैमरे को हमको ज्ञान नहीं होता कि कौन कैमरा हमको कहाँ से देख रहा है। कितने दिन में अपने आप को फेक कर लेती भाई, तो बस वही चीज़ है। जी बिल्कुल। और मैं तो शायद बाहर आके मैंने यश को भी अब मन में रखा था ये चीज़ कि हाँ भाई घर में भी कैमरे लगा दे, ताकि मेरी डेली लाइफ लोगों को पता चले, और उसके लिए मैंने अपने डेली व्लॉग्स बनाने स्टार्ट करे आफ्टर बिग बॉस, कि लोगों को पता चले कि ये क्या है। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमें तो सिर्फ 1 घंटे का बिग बॉस एपिसोड 1.5 घंटे का दिखाया जाता है फुटेज, जो जियो का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो अंदर में अनसीन जो हमें नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि आपको हमें आधा घंटे बाद वो रखा गैप था, ये तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा बता सकती हैं जो आपको अलाउ हो कि बिग बॉस में हम ये भी करते थे जब हमें मतलब टास्क नहीं मिलता था, तो वो क्या बातें होती थी? क्योंकि 24 घंटे कुछ ना कुछ, ना फोन है ना किसी का एक्सेस है, तो करते क्या हो? देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, एक हमने बहुत अच्छे और क्या क्या सुविधाएं बिग बॉस के घर में हैं? मैं देखो सुविधा वाली बात जहाँ कहूँ ना, खाना बस लोगों को जैसे लोग जिस हिसाब से खाते थे, जो पहले के 4 दिन थे, जैसे मैं घर के अंदर एंट्री हुई थी, सबसे पहले एंट्री मेरी थी,
तो मैंने जब राशन देखा, हमारी 8 बजे एंट्री हुई थी और 1 बजे तक हमारे पास कोई खाना नहीं आया था। और सबसे पहले एंट्री आपकी हुई? हाँ, सबसे पहले मेरी और शौर्य की एंट्री हुई थी। तो शौर्य ने कहा चंद्रिका यार भूख लग रही है यार, कुछ करते हैं। तो मैंने दाल चावल बनाए थे और आलू की भुजिया बनाई थी। तो जिसने जैसा चाहा वो राशन यूज किया। मकबूल से मैंने 4 बार भी कहा था, जैसे अभी एक वीडियो में मेरा AI बनाया जा रहा है, मैंने जब, क्योंकि अनिल सर को दिखता है, वो देखते हैं कि किसने रोका और किसने यूज किया। तो शायद मकबूल ने एक ऐसी चीज करी थी कि अरे अभी तो और आएगा राशन, ये सिर्फ हमको ऐसे टाइम पास के लिए दिया है। तो शायद उसकी एक भूल की वजह से हमें मुरंगे का सूप पीना पड़ गया, जो मैंने कभी नहीं, ड्रम स्टिक, वो भी काट के पानी में उबाल के काली मिर्च डाल के हमने लाइफ में पहली बार पिया था। और मैं रो दी थी कि मेरे हस्बैंड खाने के लिए मुझसे पूछते रहते हैं चंद्रिका प्लीज खा लो, प्लीज खा लो, और मैं मना कर देती हूँ। सेकंड, हम जब बैठते थे दीपक भैया के पास तो बहुत इंजॉय करते थे, हंसी मजाक करते थे। वो क्लिप्स काट देते हैं वो लोग। मैं जब वो कठपुतलियों के उससे नीचे गिरी थी और मेरे हाथ में मोच आ गई थी, वो शायद कट गई। एक और मैंने अपने पति को ये चीज बताई थी कि जब विक्की कौशल आए थे उनके साथ हमने बहुत इंजॉय करके डांस किया। ओ माय गॉड क्या डांस था वो, और वो सीरियसली वो मेमोरी में है मेरे। और बट उस वक्त मेरी आंखों पे पूरा नीली हो गई थी, मुझे माइग्रेन का पेन है और मेरी नस पूरी हरी हो गई थी। और वो इलाज मुझे कम से कम 6-7 घंटे के बाद मिला था। बट वो वीडियो यश को क्यों नहीं दिखाई, पब्लिक को क्यों नहीं दिखाई, मुझे नहीं पता। तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं दिखती। बिल्कुल। वो दीपक भैया का रात में चिल्लाना और हम सबका हाँ, डर उठ के, जाते थे, हाँ। हाँ हम सबका डर के उठ जाना। फिर बाद में हमको समझ में आ गया कि नहीं यार, उनकी आदत है। वो जब पत्रिका करते हैं वो सारा दिन भर का उनके दिमाग में होता है। हाँ, तो यही कहीं, थे पहले। हाँ वो उनके दिमाग से निकलता है, तो वो हमको आदत हो बिल्कुल। गई। तो जाते जाते ऑडियंस को बता दो कौन है फेक, और अब फिनाले नजदीक आने वाला है, तो कौन किसको विनर देखती है? टॉप 3 बता दीजिए आपके हिसाब से कौन टॉप होगा? ये 3 आपका ये कैमरा है। हाँ, टॉप 3 में रणवीर भैया पहले नंबर पे, हाँ पहले रणवीर, हाँ। विनर वो अरमान भैया, हाँ। सेकंड वो, और थर्ड में थर्ड अगर दीपक भैया सही हो जाते हैं, जो कि वो सही नहीं हो पा रहे हैं, उनके अंदर एक्सपीरियंस बहुत है और चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बहुत है, थर्ड पे मैं उनको रखना चाहूंगी। बट इससे पहले अगर वो मेडिकल कंडीशन की वजह से बाहर चले जाते हैं तो हाँ मकबूल का विनर तो आ गया। नहीं, मैं इसके लिए रियल विनर मैं ये है मेरी ट्रॉफी, मैं अपनी ट्रॉफी के साथ ही आप तो ट्रॉफी साथ ही लाए। हाँ, तो थर्ड पे कौन? दीपक भैया नहीं? अगर जो चल रहा है, मकबूल को जितनी अटेंशन मिल रही है, सारी चीजें एक अलग ही उसका वो तो चल रहा है। कटारिया नहीं थर्ड पे? एल्विश आर्मी? आपको पता नहीं है फॉलोअर्स वोटिंग बंद क्यों कराई गई है? इसी वजह से? तो ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं? नहीं, एलिगेशन नहीं लगा रही मैं, बट शायद मेरे हस्बैंड ने भी यही चीज कही थी कि वन तरफ अब इक्वल है सब, एक तरफ लव की वोटिंग चल रही थी, एक तरफ, तो शायद वोटिंग इसलिए बंद करा दी। तो काश मेरे टाइम पे थर्ड आप सना मकबूल। सना मकबूल, बिल्कुल। हाँ। तो क्योंकि कटारिया आई थिंक बच्चों वाला गेम खेल रहा है। वो अगर चाहता, अगर विशाल का भी इस बार मैं बोलूंगी, अगर वो चाहता बहुत बेस्ट प्ले कर सकता था, बट वो ग्रुप में फंस के रह गया, वरना विशाल होता। हाँ जी भाई, अभी एक मेरे को बड़ी देर से बोल रहा है हाँ क्वेश्चन हाँ के लिए। बिल्कुल पूछिए विकास, मेरे भाई, पूछिए। विशाल नहीं, ये विकास है। ओके विकास भैया पूछिए। हाँ पूछो। ये शिवानी जी के गांव से हैं। अरे क्या बात है, तीखा सवाल पूछोगे क्या? से रिलेटेड ही क्वेश्चन ओके ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेट करूंगा, आपके इंस्टाग्राम पे मैंने देखा अभी कि 500 के आपके हो चुके हैं फॉलोअर्स। और थैंक यू सो मच। ये अब जैसा आपने बताया कि सॉफ्ट और तीखा दोनों आप लेके चलते हैं, तो मेरा दूसरा तीखा ये सवाल आपसे ये है यस, कि बट आपकी आवाज बड़ी सॉफ्ट है। हाँ ओके। जब आप शिवानी का नाम जब आया नॉमिनेशन के लिए, तो आपने उनका नाम सबसे पहले लिया और नॉमिनेशन के लिए नहीं आया था, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक हमसे छोटा सा टास्क आया गया था कि आप लाइफ में किसको सेव करना चाहेंगे या किसको नहीं करना चाहेंगे। जैसे कि शिवानी ब्लॉगिंग करते हुए हर जगह सभी को नजर आई है, हमारे तो फैंस हमको बचा लेंगे, हमारे तो 9 मिलियन है, हमारे तो फैंस हमको बचा लेंगे। तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि आप इन फ्यूचर किसको सेव करना चाहते हैं। तब मैंने शायद कृतिका का नाम लिया था और मैं उस दिन बहुत रोई भी थी, क्या दिल और दिमाग में डिसीजन बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन जब आपने बोला उसको, क्योंकि आप बार बार उसको बहन कह रहे थे, आज भी बोलती हूँ। लास्ट में जब आपसे पूछा गया कि आपने उसका नाम पहले क्यों लिया, और तब आपका जवाब था कि वो बहुत बदतमीज है। इसका क्या, ये क्या जैसे कि पहले भी मैंने उसको हर बार समझाया, जैसे दीपक भैया को चुंगम चाचा भी वो बदतमीजी करते हुए नजर आई है। दूसरी बार रणवीर भैया से, रणवीर भैया जो एक एक्टर है, बहुत बड़े
वो उससे हाथ जोड़ के बोलते भाई तू हमसे मत बात किया कर, वो अपनी बचकानी हरकतों से उन्हें परेशान करती है। तो एक मैं समझदार हूँ, मुझे लग रहा है कहाँ गलत हो रहा है। अगर मेरा बच्चा गलत करता है मैं उससे भी गलत बोलती हूँ। बहन का रिश्ता कभी नहीं खत्म हुआ, हमेशा शिवानी मेरी छोटी बहन रहेगी, बट गलत थी, बदतमीजियों की लिमिट्स क्रॉस कर रही थी। शायद रविशंकर सर तभी बोलने आए थे कि भाई अपनी बदतमीजियां बंद कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल का जवाब आपको मिल गया विकास जी। तो वो भी लात जाते हुए भी कह सकता हूँ कि सही को सही, गलत को गलत कहने की दम रखती हूँ। यस बिल्कुल, इसलिए सही बड़ा को सही जरूरी, कहलाती हूँ। हाँ सही को सही गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे घर में आग लग रही है तो ही मुझे तकलीफ हो रही है, नहीं भाई किसी और के घर में भी होगी तो उतना ही चंद्रिका को फील होगा। बिल्कुल बहुत मुश्किल से घर बनता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रिका जी, आपसे दिल की बातें आज हमने की। आपने कभी और कहीं ऐसी बातें नहीं करी थी जो हाँ, आज यहाँ पे शायद हुई नहीं हैं। करी हाँ, है। तो दिल की बातें हमने आपके दिल से निकाली और काफी कुछ आपसे हमें जानने को मिला कि दी चंद्रिका दीक्षित गेरा कौन है। तो दोबारा आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत Thank you so आपको much. कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट। और दोबारा फिर मिलते हैं जब आपको बिल्कुल, उस बिल्कुल, नया कुछ बिल्कुल, लेके आएंगे। तो बिल्कुल। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। चंद्रिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच।